छायाओं का जंगल। यह कहानी है दो दोस्तों, राहुल और कबीर की, जो एक एडवेंचर ट्रिप पर उत्तराखंड के एक घने जंगल में गए थे। यह जंगल सुंदर था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि उस जंगल के एक हिस्से में कोई छाया रहती है जो इंसानों की आत्मा चुरा लेती है। राहुल और कबीर को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने जंगल में कैंप लगाने का फैसला किया और एक टेंट उसी मनहूस हिस्से में लगा दिया जहां कोई जाने से डरता था। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहला संकेत, राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ों के पीछे से उन्हें देख रहा है, लेकिन कबीर ने कहा कि ये उसका वहम है। तभी उन्हें दूर एक औरत की धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से बाहर निकालो। दोनों डर गए। कबीर ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में देखने लगा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधा उनके टेंट की तरफ आ रहे थे। दूसरी रात कबीर नींद में बोलने लगा, वो आ रही है, वो अंधेरे में है, वो मुझे ले जाएगी। राहुल घबरा गया। उसने कबीर को उठाया, लेकिन कबीर की आंखें काली हो चुकी थीं। वह जोर से चीखता हुआ भागा और जंगल में कहीं खो गया। राहुल पूरी रात अकेला डर में कांपता रहा। अगली सुबह गांव वालों के साथ एक रेस्क्यू टीम पहुंची। उन्होंने जंगल को छाना, लेकिन कबीर कहीं नहीं मिला, सिवाय एक पेड़ के तने पर बने उस निशान के जहां खून से लिखा था, एक और आत्मा अब मेरी है। राहुल आज भी जिंदा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। उसकी आंखें हर समय छायाओं को देखती रहती हैं और वह हर किसी से बस एक बात कहता है, कभी उस जंगल में मत जाना, वो तुम्हें भी बुला रही है। अगर आप चाहें तो मैं अगली बार इस कहानी का दूसरा भाग भी बता सकता हूं, जहां पता चलता है कि वो छाया असल में कौन थी। क्या आप अगली कहानी चाहते हैं?